हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद दूसरे अध्याय के 24 से 26 श्लोक की चर्चा करेंगे। एक तो आप लोग सोच सकते हैं कि इस शिशुपाल प्लैनेट और इस सब बारे में जानने की क्या ज़रूरत है। इतनी बात समझने के लिए हम बहुत छोटे हैं, क्योंकि इस छोटी सी ज़िंदगी में हम बहुत उलझे हुए हैं कि ये बहुत बड़ी समस्याओं से युक्त है। एक बहुत बड़ी शिक्षा आपको इन सब श्लोकों से सुनने वाली है। डू यू अग्री विद दिस? बच्चे के नंबर कितने आए, लड़की की शादी हुई कि नहीं, नौकरी लगी कि नहीं, ये सारी समस्याओं में एक जीव उलझा हुआ है। और श्रीमद् भागवतम हमको एक यूनिवर्सल ग्लोबल पिक्चर दे रही है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जब थोड़ा हम बड़े विस्तार पे देखते हैं तो जीवन की कुछ छोटी छोटी समस्याओं से भी ऊपर कुछ देखने का सामर्थ्य जागृत होता है। ये चीज़ मैं जब इसको तैयार कर रहा था तभी मेरे को समझ में आ रहा था। सो विल गो फॉरवर्ड नाउ। तो हम लोगों ने सुना था श्लोक क्रमांक 23 में क्या सुना था? योगेश्वराणां गतिमाहुर अंतर्बहिस्त्रिलोक्यः पवनंतरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। और उससे वाले पहले श्लोक में क्या सुना था? थोड़ी सा गेन कम कीजिए, मैं भी इसका गेन कम कीजिए, सीटी मार रहा है, 9 पे कर दीजिए। हाँ बस, हरे कृष्णा। ओके ठीक है। क्रम मुक्ति का वर्णन करते हुए क्या हुआ? हाँ 22 में क्रम मुक्ति का वर्णन करते हुए बता रहे थे, यदि प्रयास्यम नृपपारमेष्ठम वैहायसानामुत यद विहारम अष्टाधिपत्यम गुणसन्निवाये सहेव गच्छेन मनसेन्द्रियश्च। यदि प्रयास्यन नृप, हे राजा परीक्षित, यदि योगी की इच्छा है परमेष्ठि पद यानी ब्रह्मलोक में जाने की, या और वैहासनम जो अंतरिक्ष में विचरण करने वाले लोग हैं उनके जो विहार स्थल है, क्रीड़ा स्थान, वहाँ जाकर वो आनंद लेना चाहता है, और वो आनंद स्वर्ग की आनंद के जैसा नहीं, उससे अधिक आनंद है। अष्टाधिपत्यम 8 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है। गुणसन्निवाय ब्रह्मांडात्मक जगत में कहीं भी जाना चाहता है। सह एव गच्छेन मनस इंद्रियश्च, वह अपने सूक्ष्म मन और इंद्रियों के साथ जाएगा, वह इनको त्यागेगा नहीं। ये बात तो व्यक्ति पूछेगा कि भाई इतनी गति कैसे हो सकती है? तो इसका श्लोक का वह वर्णन अगले श्लोक में उन्होंने किया। योगेश्वराणाम, योगेश्वरों की गति आहु कही जाती है। क्या कही जाती है? अंतर बहिस्त्रिलोक, तीनों लोकों में अंदर बाहर उनकी गति है। और बहि का मतलब है ब्रह्मांड के बाहर भी। क्यों ऐसा? पवनंतरात्मा नाम, उनका सूक्ष्म देह वायु के अंदर विद्यमान है, वो कहीं भी जा सकते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं न कर्म भिस्ताम गतिमाप्नुवन्ति, ऐसी गति को, ऐसे गंतव्य को जो कर्मकांड में लगे हैं वह नहीं प्राप्त कर सकते। जो कर्मकांड में लगे वो कहाँ तक जाएंगे? मैक्स स्वर्ग तक, उससे ऊपर नहीं जा सकते। क्यों? तो कह रहे हैं कि ये लोग योगेश्वर लोग भाजाम, पात्र हैं, समर्थ हैं। किन चीज़ों से? विद्या, तप, योग और समाधि के द्वारा। तो अब प्रश्न करेगा व्यक्ति कि कैसे ब्रह्मलोक पहुंचता है, तो उसका वर्णन आज आप सुनने वाले हैं। तो ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए हम तो चलते हैं यहीं से बैठे बैठे। सुखदेव गोस्वामी इज शोइंग हिज एस मैप, सुखदेव गोस्वामीज मैप। गूगल कैन नॉट रीच ब्रह्मलोक। जहाँ ना पहुँचे देवी वहाँ पहुँचे, कभी सुना आपने? तो गूगल पे आप सर्च कीजिए ब्रह्मलोक क्या है, ब्रह्मलोक तक नहीं पहुँच पाएगा। नाम तो बता देगा कुछ कुछ वर्णन, लेकिन उसका फोटो नहीं दिखा पाएगा। दिस साउंड आल्सो हैज टू बी रिड्यूस्ड। हल्का सा कम कीजिए, बहुत गूंज रही है आवाज़, थोड़ा सा कम कीजिए। 12 पे कर दीजिए। 0 क्या सबको सुनाई पड़ रहा है? ठीक है, चलिए तो अब उसको गाया जाए। एक एक बार बोलेंगे, काफ़ी 3 श्लोक हैं। माइक पे बोलिए, कोई भी बोल सकता है इसके बाद से माइक।
हाँ माइक है आपके पास। वैश्वानरं याति विहाय सागतः, वैश्वानरं याति विहाय सागतः, सुषुम्नया ब्रह्मपतेन शोचिसा, सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा, विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात्, विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात्, प्रयाति चक्रं नृपशैशुमारम्, प्रयाति चक्रं नृपशैशुमारम्। वैश्वानरं याति विहाय सागतः, वैश्वानरं याति विहाय सागतः, सुषुम्नया ब्रह्मपतेन शोचिषा, सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा, विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात्, विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात्, प्रयाति चक्रं नृपशैशुमारम्, प्रयाति चक्रं नृपशैशुमारम्। Okay, so we'll start now. कुछ चीज़ें बड़ी चमत्कारिक हैं, उसको देखते हैं अभी आप। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुँचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैश्वानर जाता है, जहाँ वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान से संबंधित उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। सबको समझ में आ गया हो सब कुछ बात? इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है रात में। ठीक है, ये शिशुमार आप देख रहे, शिशुमार मतलब होता है व्हेल। गलत बोला, व्हेल नहीं, डॉल्फिन। व्हेल नहीं कभी समझना, इसीलिए ये डॉल्फिन का फोटो देख रहे हैं। और आगे आप इसका वर्णन पढ़ना चाहते हैं, कुछ रिसर्च स्कॉलर भी हमारे ग्रुप में हैं, तो उनको 5वां स्कंद 23वां अध्याय में आपको शिशुमार प्लानिटरी सिस्टम कह लीजिए, शिशुमार का सिस्टम आपको समझाया जाएगा। आपको पता है इसके बारे में कुछ, शिशुमार के बारे में? एस्ट्रोलॉजी में नहीं पढ़ाते? अच्छा, इसकी जो पूंछ देख रहे हैं, उसके पूंछ के एंड में ध्रुव तारा। कल इस पे हमारा और तनिष प्रभु हम लोग दोनों भाला लेके झगड़ा कर रहे थे। प्रभु जी के पास तलवार थी तो मैं चुप हो गया, मेरे पास भाला था तो इसलिए चुप हो गए। दोनों कहे ठीक है, आप अपने रूम पे जाके सोइए और हम अपने रूम पे जाके सोते। कुछ हम लोग झगड़ा कर रहे थे। हमें इस फोटो को, ये जो फोटो है ये असली फ़ोटो है, जैसे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं जो फोटो है, ये एक्चुअल फ़ोटो है यूनिवर्स की जो फ़ोटो खींची गई है। और जो समझ में आ रहा था वो यह था कि यह जो तारा है, यह दिखा रहा है ब्राइट तारा आपको, ये ध्रुव तारा है। और अब मैं देख पा रहा हूँ, देखिए तनिष प्रभु, आप इस डॉल्फिन को ऐसे देख रहे हो, ऐसे एग्जैक्ट डॉल्फिन है ये, लेकिन अगर आप इसके पीछे के जो फोटो है उसको नज़र मारें तो उसकी पूंछ कहाँ जाकर टिक रही है, तो आप देखेंगे वो लास्ट का जो सबसे चमकदार तारा है उस पर टिक रही है। दे हैव उसकी पूंछ को ने फोटो में ज़्यादा टर्न कर दिया है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी और समझ में आएगा। देखिए ये दिखाई पड़ रहा है नेक्स्ट फोटो, डॉल्फिन दिख रही है आपको? मतलब इस फोटो में अगर आप देखें तो उसका, ये मैं कैसे यहाँ पे हाईलाइट तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये वाला फोटो तो उसमें आपको डॉल्फिन दिख पा रही है ऑब्वियसली। ऊपर वाला, ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ऊपर वाला और क्लियर है, वो राइट साइड में जा रही है डॉल्फिन। मैं जैसे देख रहा हूँ, मेरे मतलब इसमें जो वीडियो दिख रहा है इस तरफ, मेरे इस तरफ हाथ में, आप समझ पा रहे हैं, उसकी एक मुंह दिख रहा है पतला सा आगे, ये है। इसे ये पूरा वहाँ से मुंह शुरू कर रहे हैं और उसके पीछे जा रहे हैं, उसकी पूंछ जाती जा रही है और ध्रुव तारा दिख रहा है। देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है सरका 3100 BC हिमालय, सुखदेव गोस्वामी स्पोक 10, और 10 के ऊपर देखिए एक तारा चमक रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ कि यही ध्रुव तारा है। अब प्रभु जी का मत है कि नहीं, ध्रुव तारा उसके पीछे है, तो वो भी हो सकता है। पूंछ की तरफ कठिनाई ये है कि समझ नहीं आ रहा कि पूंछ कहाँ तक है इसकी, शिशुमार की, लेकिन चेहरा दिख रहा है आप लोग को। एटलीस्ट चेहरा दिखा दिया तब मेरा काम है, पूंछ आप ढूंढते रहना। पूंछ कहाँ है? ध्रुव तारा उसके पूंछ के अंत के भाग में है। जिंदगी में कभी सोचने वाले थे भागवत इस तरह से? इतनी मेहनत करने वाले थे, पढ़ लिया आगे चलते हैं, हमें कौन से ब्रह्मलोक में जाना है, चलो आगे बढ़ते हैं। बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पहले ये बताइए कि सबको शिशुमार का मुंह दिख गया कि नहीं? इसमें ये दिख गया ना, तो ये सब ग्रुप ऑफ प्लानिटरी सिस्टम है।
और ध्रुव लोक उसके अंत में है। और शुरुआत जो है ये अग्नि, अब इसके मुंह के पास से शुरू कीजिए, वहाँ से योगी चालू करता है जो मैं समझ पा रहा हूँ। और वहाँ पे अग्नि लोक इत्यादि में वह जाता है और उसकी अग्नि परीक्षा हो जाती है, कह लीजिए वो धुल ढाल करके भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर फिर वो महर लोक आगे जाएगा। ये हिसाब किताब। देखिए हम लोग पहले सुन चुके हैं कि अपने मन और इंद्रियों को साथ लेके जाएगा, तो वो उसकी समझना चाहिए कि ये योगी भोग की इच्छा से नहीं है, वो स्वर्ग में इंटरेस्टेड नहीं है एक्चुअली, वो और उच्चतर लोकों में इंटरेस्टेड है। और वही चीज़ आगे आएगा कि महर लोक में उसकी कौतुक इच्छा रहेगा कि मैं देखूं कि यहाँ पे क्या है, इसलिए वह थोड़ा देखने के लिए रुक रहा है। देखने का मतलब वहाँ के भोगों को भी भोगेगा, लेकिन वैसे बद्ध होकर के स्वर्ग में नहीं पढ़ने वाला जैसे कर्मकांड ये लोग पढ़ते हैं। कुछ कैच कर रहे हैं इस बात को? शिशुपार लोक नहीं है, शिशुमार प्लानिटरी, पूरा एक प्लानिटरी जो कह सकते हैं नक्षत्र ज्योतिर तारा समूह शब्द लिखा गया है। यस। और अब इसको समझ लीजिए, इस लोग समझ में आएगा तब। इसको भगवान का वसुदेव फॉर्म भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। और इस शिशुमार का पर ध्यान करने से व्यक्ति पवित्र होता है। 5वां स्कंद 23वां अध्याय पढ़ लेना। इसी कारण से श्लोक में हरे शब्द आया है कि ये हरि के संबंध ही तारा समूह है, ये अर्थ है। शिशुमार को ही वर्णन किया जाता है कि ये भगवान विष्णु का एक स्वरूप है। कल हम लोग पढ़ रहे थे 5वें स्कंद में 23वें अध्याय में। हम लोग को इतना सोचने की जरूरत नहीं, बस सुन लीजिए कि कुछ योगी जन ऐसा मानते हैं कि यही विश्व रूप है, ये कुछ मानते हैं कि यही भगवान का स्वरूप है, और इस प्रकार से वो ध्यान करते हैं और उससे वो पवित्र हो जाते हैं। क्या स्वरूप है? ये तारा मंडल समूह ये भगवान का स्वरूप है। अरे जब पेड़ों को आप रोम मान सकते हैं तो तारा मंडल के समूह को मानने में क्या दिक्कत है? ऐसा मुंह मत बनाइए आप, ऐसा विरोधी पार्टी वाला। विरोधी पार्टी जाके 5वां स्कंद 23वां अध्याय पढ़े, अब अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तो आप पढ़िए, चालू कर दीजिए पढ़ना भी। इतना आसान नहीं है। हाँ, जितना है वही मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जितना है वही बोल रहा हूँ, इट्स डिफ़िकल्ट, बट इतना समझ में आया कि सब ने मछली देख ली, डॉल्फिन सबको दिख गया। कहाँ पे है? देखिए कहाँ पे है का मतलब ऊपर के लोगों के बारे में वर्णन हो रहा है। अब ये यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ेगा, इन द सेंस कि आपको अपनी आंखों से इधर के बादल जहाँ छुपे रहते वहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा। ये जो फोटो ली है ये साइंटिस्ट ने फोटो खींची है। ये फोटो आकाश गंगा की बात कर रहे हैं, मिल्की वे। यस, तो ये बोला जा रहा है कि इसके मुंह के पास से प्रवेश कर रहा है और आकाश गंगा के मार्ग से पार करते करते हुए ध्रुव लोक के ऊपर और आगे जाएगा, ये बात बोल रहे हैं। आप इसका मुंह देख रहे हैं, तो उसके मुंह से ट्रैवल करता हुआ आकाश गंगा के मार्ग से योगी ध्रुव लोक जाएगा, इनकी पूंछ तक जाएगा। पूंछ के पास में ध्रुव लोक है और उससे ऊपर महर लोक है। यस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूंछ की तरफ जा रहा है, ये आपको फोटो नहीं दिख पा समझ पा रहे हैं। वो मुंह के पास से जहाँ कुछ अग्नि वैश्वानर लोक रहेंगे और उसके बाद वहाँ से वह जाएगा। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दिख रहा है कि ऐसे। अब और आपको परेशान करेंगे। अभी कहाँ ये सुषुम्ना क्या होता है समझना होगा। देखिए आप इसको सुषुम्ना नाड़ी जानते हैं, एक होता है ईड़ा, एक होती है पिंगला और एक होती है सुषुम्ना। ईड़ा कौन सी होती है? लेफ्ट वाली, राइट वाली? नहीं, नाक में कौन सी होती है? राइट वाली होती है कि ईड़ा? राइट वाली ईड़ा होती है, लेफ्ट वाली पिंगला होती है। ये बताना पड़ेगा, यूँ चेक करो, सांस लीजिए और देखिए कौन से नथुने से सांस चल रही है। अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो आप ट्राई कर देखिए। मेरा लेफ्ट में दिक्कत हो रही है, राइट खुला हुआ है, तो मेरी राइट नथना खुला हुआ है, तो कौन सी नाड़ी चल रही है? उसके लेफ्ट, उल्टा वाला ना। हाँ, तो ये इंगड़ा पिंगला बोलते हैं, उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं। जब आप खाना खाते हैं और उस समय अगर लेफ्ट नथना चल रहा होता है तो खाना जल्दी हजम होता है। राइट चल रहा होता है, ऐसा भी मेरा चल रहा है तो खाना जल्दी हजम होता है। हाँ, तो ये। और इसके अलावा एक तीसरी नाड़ी होती है सुषुम्ना।
अब श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी केवल शरीर में नहीं है, शरीर के बाहर भी है। हाँ, जस्ट टू बिविल्डर यू फर्दर। ये कहाँ से समझ में आ रहा है कि हम ब्रह्मा है जो सब जानते हैं कुछ भी तो नहीं जानते। कितना बिविल्डरिंग श्लोक है ना। ऐसे आप पढ़ के छोड़ देते ना, मैं भी छोड़ देता। हम तो रिसर्च करने में बड़ा आनंद आ रहा था कि सुषुम्ना जो है केवल हमारे शरीर में नहीं है, ये सूक्ष्म सब चीज़ें चलती हैं। और उसके बाद ये इसके द्वारा वो जा रहा है, इसका क्या मतलब है हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब। तो ये कुछ बता रहे हैं, जरा बताइए माइक के ऊपर क्या बताना चाहते हैं आप। जितने भी हमारे शरीर में चक्र हैं, जितने बताए गए थे लास्ट श्लोकों में, मैक्सिमम उस पर ये सुषुम्ना नाड़ी पर ही लोकेटेड रहते हैं। ब्रह्मरंध्र तक टच करता है। तो ऐसे बात समझ में आ रही है कि सुषुम्ना नाड़ी के वेल दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि प्राण वायु ऊपर उठ रही है तो सुषुम्ना, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर उठ रही है और उठते उठते ब्रह्मरंध्र तक सुना पहुँचा, उसके बाद वहाँ से चला गया। लेकिन ये ब्रह्मरंध्र के बाद फोड़ के कहाँ गया, ये उसकी इच्छा पर निर्भर कर रहा है। हम ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, गलत हो गया तो योगी समुदाय हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो विल नॉट टॉक अबाउट इट फर्दर। बस इतनी बात है, इसका व्याख्या अधिक की नहीं गई है। केवल इतना बोला गया है कि सुषुम्ना नाड़ी बाहर भी विद्यमान है। तो वी हैव नो आइडिया। गो अहेड। निरप, देखिए क्या कठिनाई है कि अब मान लो कोई भक्त लोग उस पर रिसर्च बहुत ज़्यादा करें, तो अब आप उस पर कुछ साधन तो करने वाले हैं नहीं। जैसे होता है ना, जब माता जी लोग दुकान पे जाते हैं, कहते हैं 1000 तरह की साड़ी पूछ लेंगे, फिर डॉक्टर पूछता, दुकानदार पूछता तुम्हें लेना ही है, खाली पूछ ही रही हो। ऐसा होता है कि नहीं? तो केवल टाइम पास करने के लिए हम बहुत कुछ नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन एक विचार प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि हम लोग सुषुम्ना ईड़ा पिंगला नहीं करने वाले, हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, भगवान जहाँ चाहे वहाँ ले जाएँ। लेकिन है बस खाली इन्फॉर्मेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। निरपहे राजा ब्रह्म, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुँचने के लिए, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ पे है ब्रह्मलोक पहुँचने के लिए, शोचसा सुषुम्ना, प्रकाशमयी सुषुम्ना नाड़ी द्वारा विहायसा, आकाश गंगा के पथे नगतः, मार्ग से ऊपर से गुजरता है। तो अब कुछ समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? आसान हो रहा है समझने में। ऑलमोस्ट वो वैश्वानर लोक आदि, अग्नि आदि जो है इधर टंगे हैं, मतलब मुख की तरफ, और वहाँ से फिर वो ब्रह्मलोक की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वह वैश्वानरम याति, अग्निदेव के लोक वैश्वानर जाता है, पहला चीज़। तत्पश्चात वह विधूत कलकह, सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान से संबंध के लिए उदस्तात, उससे ऊपर हरे, हरि के शैशुमार चक्रम प्रयाति, शिशुमार नामक ज्योतिष चक्र को जाता है। थोड़ा समझना चाहिए भगवान से संबंध के लिए का क्या अर्थ है। भगवान से दिव्य संबंध स्थापित करने की बात नहीं हो रही है। ये शिशुमार चक्र का संबंध हरि से है, ये कहा गया है श्रीधर स्वामी के द्वारा। इसी को भगवान का स्वरूप माना जाता है, इस अर्थ में कहा जा रहा है। इज दैट ओके? उसकी इच्छा भी ब्रह्मलोक जाने की है। तो ये उदस्तातः हरे है, तो ये प्रभुपाद अनुवाद में लिखे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। वो ये जो शिशुमार चक्र है, इसका संबंध भगवान से है, तो वहाँ जाता है। और प्रयाति का मतलब है कि एंड तक जाता है। अभी आपने दिखाया ना, मैंने फोटो, वो मुंह से चालू कर रहा है और उसके बाद वो जाता जा रहा, तो अंत तक जाता है वो, उसके बाद आगे और बढ़ जाता है। इज दैट ओके? हाँ बोलो, हाँ समझ में आ गया सब कुछ। नहीं बोलेंगे नहीं बोलना से। अग्निलोक वैश्वानर का लोक है, अग्नि देवता का लोक। देखिए ये शिशुमार जो है, ये समूह है। जैसे आप हम सब लोग भक्तों के समूह के रूप में बैठे हैं। इज इट ओके? सभी लोग हैं ना, इंडिविजुअल भक्त है। तो उसी प्रकार से शिशुमार चक्र का मतलब, शिशुमार, इस चक्र में बहुत सारे तारा मंडल, ग्रह, ज्योतिर्मंडल हैं, ये कहने का आशय। उसी के अंदर चालू हो रहा है। मतलब डिटेल्स के लिए आपको 5वां स्कंद या तो पढ़ लीजिए 23वां अध्याय, या फिर आप वेट कीजिए जब वहाँ पहुँचेंगे। देखिए डिटेल में जाने में कठिनाई क्या होगी, मैं कुछ गलत बोल जाऊँगा और फिर उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहता। तो मुझे भी, मैं कल पढ़ते पढ़ते थोड़ा भ्रमित हो रहा था कि कहाँ अग्नि, कहाँ ये, जितना लिखा है वो उतना बताएंगे बस।
जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न अगर हम नीचे बैठे होते तो हम भी यही करते कि क्या है ये चीज़। अब हमारा कर्तव्य है कि हम श्लोक जंप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एवरी श्लोका इज लीडिंग टू अदर श्लोका। ये तो आप लोग तक समझ ही गए होंगे। तो समझ में आए या ना समझ में आए, उसको पढ़ेंगे जरूर हम लोग। वैश्वानरम याति, वह वैश्वानर अग्निलोक में जाता है। कैसे जाता है? विहाय सह गता, आकाश मार्ग से जाता है। सुषुम्नया, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा। ये तो आप आसानी से समझ गए। ब्रह्मपते न सोचिता, ब्रह्मलोक जाने के लिए शोचिता, अग्नि ज्योतिर्मय मार्ग। ज्योतिर्मय मार्ग से आप समझ ही गए कि ये जितने भी आकाश गंगा आपने देखी थी, अभी दिखाया था फोटो ना मैंने, वो सब चमकदार है, कोई इसमें अंधकार में स्थान नहीं, तो चमकदार स्थान से जा रहा है वो। और उसके बाद उस वैश्वानर से विधूत कल्क सारे कल्मशों से मुक्त होकर के अथ हरेर उदस्तात, जिसका भगवान हरि से संबंध है, उसके ऊपर वह प्रयात उधर जाता है। प्रयाति चक्रम नृपशय शुमारम, हे राजा वह शिशुमार नामक चक्र के प्रयाति लास्ट पॉइंट तक जाता है। इस प्रकार से वो ट्रैवल करता है। ओके, अब देखिए एक बात आपने अभी कहा, प्रश्न किया था, उसका उत्तर यहीं पे कुछ हो रहा है ना, उदस्तातः, उसके ऊपर। तो इससे समझ में आ रहा है कि वैश्वानर से ऊपर ये शिशुमार है। ठीक है, कोई पंडित इस संबंध में हो तो हमको गाइडेंस दे सकते हैं, जितना हमारी समझ में आ रहा है उतना हम कहना चाहते हैं। यथाधीतम यथामति, सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथा, जैसा मैं सुना हूँ और जो पढ़ा हूँ वैसा बताने का प्रयास करेंगे। इसकी पूंछ पे अभी भी झगड़ा चल रहा है किसकी शिशुमार की पूंछ किधर तक जा रही है, क्योंकि हमको ध्रुव लोक ध्रुव तारा यहीं शुरुआत में ही दिखाई पड़ रहा है। तो विल सी व्हाट इज पॉसिबल। ओके, बट इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि ये आकाश गंगा है, आकाश मार्ग है। दैट मच कैन बी सीन, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट एडवांसमेंट। आज तक हम यही समझ नहीं पाए थे कि आकाश गंगा क्या है, एटलीस्ट यहाँ के हिसाब से। श्रीधरी, वैश्वानरम इत्यादि 8 श्लोकों के द्वारा योगेश्वरों की गति का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि आकाशस्थ ब्रह्मलोक मार्ग से गया हुआ योगी अग्नि के अभिमानी देवता के लोक में जाता है। ब्रह्मलोक जाने से पहले वह अग्निलोक में जाता है, उसे वहाँ पे फ्राई किया जाता है अगर कहा जाए पहले फ्राई करेंगे फिर ब्रह्मलोक जाने देंगे तो उसकी तब तो कहेंगे प्रभु जी आत्मा को तो जलाया नहीं जा सकता, गीता में पढ़ा था। तो आप उसकी भौतिक इच्छाओं को, सूक्ष्म सब जो इच्छाएं समाप्त करना होगा, तो आप समझ सकते हैं कि महर लोक में हम अब भोग की इच्छा लेकर के नहीं जा सकते। ये एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, वहाँ के लोगों में कोई भोग की इच्छा नहीं होती। दे एंजॉय सटल वे। अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि रसगुल्ला को खाने की इच्छा और रसगुल्ला खाना ये 2 अलग बात होती है। एंड यू कैन एंजॉय द डिजायर टू ईट द रसगुल्ला मोर देन द रसगुल्ला। इज इट? आज क्या हो गया, आप लोग व्रत लिखते, व्रत लेकर क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? मैं खाऊंगा रसगुल्ला, मैं रसगुल्ला खाऊंगा, रसगुल्ला ये वो। मन में जितना एंजॉयमेंट व्यक्ति करता है उतना वो रसगुल्ला खा के नहीं कर सकता है। और हम अनुभव भी करते हैं कि हाँ भाई ये इतना तो नहीं था जितना मन सोच रहा था। मैं खाली इतना बात बोलना चाहता हूँ कि जितना सूक्ष्म होता जाता है उतना एंजॉयमेंट बढ़ जाता है, ये बात बोल रही है। तो इन लोग का एंजॉयमेंट, जो महर लोग के लोग हैं या और उनका एंजॉयमेंट है, लेकिन उनका एंजॉयमेंट इस तरह का ग्रेटिफिकेशन है जैसे हम सोच रहे हैं। कठिनाई ये कि हम सोचेंगे हाँ स्वर्ग लोक में ठीक है मैथुन आदि, इससे ऊपर नहीं चलता है ये सब। वहाँ अप्सराएं नहीं नाचती हैं, बट दे स्टिल एंजॉय मच मोर हैप्पीनेस देन स्वर्ग लोक। अभी तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं ना कि भाई ये फिर एंजॉयमेंट क्या है। खाने पीने की बात नहीं, आप बृहद भागवत में मत पढ़िए, खाने पीने का आहार निद्रा भय मैथुन की बात नहीं होती है। निद्रा तो कुछ होता ही नहीं वहाँ पे, पहले वह समझ लीजिए। वहाँ पे बस स्पष्ट लिखा हुआ है भगवान का वह स्मरण करते हैं, वो ऋषिगण हैं, प्योर डिवोटी नहीं है।
क्योंकि अभी अष्ट सिद्धियों की इच्छा है, बट भगवान की पे ध्यान करके स्मरण करके वह खुश रहते हैं। वहाँ वह सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जाता है। ये हम सब समझा दिया आप लोग को, आप सब समझ गए। सुषुम्ना नाड़ी शरीर के बाहर भी फैली हुई है। चेक कीजिए आप लोग कि नाड़ी कहाँ तक जा रही है। सी हाउ ग्रॉस वी आर फॉर एवरीथिंग। ये सब, ये कभी आप लोग सोच भी रहे होंगे कि आज कौन बुलाया मुझे इस क्लास में, क्यों आया मैं। ये एक बड़ी इंटरेस्ट है। आप ये देख रहे हैं कि हम लोग कितने इग्नोरेंट हैं और हम सोच रहे हैं कि बहुत बड़े हीरो हैं, कि हम सब जानते हैं। दिस इज अमेजिंग, नहीं? क्या जानते हैं बताइए? सुषुम्ना नाड़ी के बारे में जानते नहीं, जो शरीर के अंदर है। जो बाहर वाली है उसको आप लोग को चिंता हो रही है कि बाहर वाली समझ में नहीं आ रही है, तो पहले अंदर वाली समझ में आ गई है। अरे जैसे अंदर वाली का हमने पूरा रिसर्च कर लिया, अब बाहर वाले पे बस खाली बाहर वाली रह गई है कि नहीं? वी जस्ट डोंट नो एनीथिंग ना। इस बात पे एक बार मुझे बात याद आ रही है, देवामृत महाराज कह रहे थे कि वॉट एवर डिज़ायर्स आर मैनिफेस्टिंग इन आवर बॉडी, भोग की इच्छा जो भी है, वो केवल कुछ क्या कहते हैं केमिकल सिक्रीशंस की वजह से होने लगती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और उससे हम कितनी पहचान कर रहे हैं। इस बात को वे उसको प्रकाशमयी बतलाकर कहते हैं। तो आप समझना चाहिए कि यानी ये नाड़ी हमारे आंतरिक शरीर में भी जो सूक्ष्म शरीर में चल रही वह भी प्रकाशमयी, और इसी प्रकार से वहाँ जाता है इसी का उपयोग करके। ये हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही बात। आप लोगों को कुछ उस पर विचार हो तो बताए ना। आज तो विरोधी पार्टी भी जानते हैं इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। वहाँ पर उसके सारे मल विनष्ट हो जाते हैं। कहाँ पे ये समझ में आ रहा है? अग्निलोक। इतना समझ लीजिए, उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती है, यह अर्थ है। तो अब आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि उसकी कोई भोग आसक्ति अब नहीं रही। उसकी इच्छा थी थोड़ा अष्ट सिद्धि वगैरह प्राप्त करने की, लेकिन अब ये नहीं कहिएगा खत्म, बस आसक्ति समाप्त हो गई इधर इस जगत की। अब वो क्या कर, देखिए जो मैं समझ पा रहा हूँ बार बार कि वो केवल कौतुकवश देखना है कि ये क्या है, भगवान की सृष्टि कैसी है, क्या इस कारण से वह ऊपर जाना चाहता है। और जो सद्य मुक्ति वाले उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, वो सीधे भगवान के पास चले गए। उदस्तात अर्थात उसके ऊपर श्री हरि का जो तारा रूपी सुषुमार नामक ज्योतिष चक्र है उसमें वह जाता है। तो अब बड़ा स्पष्ट है कि अग्नि लोक और उसके बाद जो सुषुमार चक्र बताया गया उसमें वह प्रवेश करता है, अर्थात वह नारायण द्वारा अधिष्ठित है, यह अर्थ है। मतलब ये सुषुमार चक्र है, इसमें इसको नारायण का अधिष्ठान माना जाता है, नारायण यहाँ वास करते हैं ऐसा माना जाता है। इसलिए कहा प्रभुपाद जी ने कि हरि के संबंध में है। प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में टीकाओं को जोड़ते हैं, तो अब समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद ने क्यों कहा कि हरि के संबंध के लिए। वो उसका संबंध हरि से है। किसका संबंध? सुषुमार तारामंडल का। तारामंडल समझ में आ रहा है, चक्र ना समझ में आ रहा है, उसका संबंध भगवान हरि से है, वहाँ वो जाता है। ठीक है। सुषुमार चक्रम अर्थात पंचम स्कंद में वर्ण सुषुमार का आश्रय लिए जो ज्योतिष चक्र है उनको कहा गया है। बस ये खाली कहना चाहते हैं, सुषुमार चक्र का मतलब ये है कि ये जो ज्योतिर्मंडल है, ये तारा समूह जो है, जो उस सुषुमार के अंतर्गत आता है। अभी फोटो दिखाया था ना आप लोगों को, डॉल्फिन की शेप के अंदर जो आता है उसको सुषुमार चक्र कहा जाता है। ये बोल रहे हैं। डिटेल्स के लिए 5वां स्कंद 23वां अध्याय पढ़ेंगे या फिर प्रार्थना करेंगे कि मेरी ज़िंदगी बनी रहे, हम लोग वहाँ तक पहुँचे और हम लोगों को पढ़ाएं। दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उस चक्र में स्थित आदित्य से लेकर ध्रुव पर्यंत के स्थानों में योगी जाता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आदित्य आदि शुरुआत में है और ध्रुव एकदम पीछे, मतलब उसकी पूंछ की तरफ है, तो इसीलिए प्रयादि शब्द का वहाँ पे वर्णन किया गया। एकदम वो पूरा क्रॉस करता हुआ जा रहा है। इज दैट ओके? यहाँ कोई राजमार्ग होता है ना, पॉइंट ए से शुरू करते हैं पॉइंट बी तक जाते हैं, तो कह रहे हैं यही बात, वो उस तारामंडल रूपी आकाश मार्ग को क्रॉस करता हुआ ध्रुव महाराज तक, ध्रुव लोक के तक जाता है, उसके फिर आगे भी जाता है। ध्रुव तारा उसके अंड वाले भाग में, ध्रुव तात्पर्य देखिए।
ध्रुव तारा तथा उसके आसपास का मंडल सुषुमार चक्र कहलाता है, जहाँ पर भगवान क्षीरोदकशायी विष्णु का निवास स्थान है। तो ये भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए, भगवान कहाँ रहते हैं। वहाँ तक पहुँचने के पूर्व योगी को आकाश गंगा के ऊपर से होकर ब्रह्मलोक पहुँचना होता है। वहाँ जाते समय सर्वप्रथम वह वैश्वानर लोक जा पहुँचता है, जहाँ का देवता अग्नि पर नियंत्रण रखता है। उस वैश्वानर में योगी भौतिक जगत के संसर्ग में रहने के कारण अर्जित समस्त पापों के मल से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। यहाँ पर आकाश गंगा को सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को जाने वाले मार्ग के रूप में दिखाया गया है। ब्रह्मलोक तक जाने के लिए व्यक्ति को आकाश गंगा, यानी आकाश गंगा मतलब ये जो तारा समूह कह लीजिए ज्योतिर्मंडल, उससे क्रॉस होकर के जाना पड़ता है। इतनी बात बताई गई है, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हल्की हल्की धारणा हो रही कि वो उसको क्रॉस कर रहा है और वो ब्रह्मलोक तक जा रहा है, इतनी बात समझ में आना चाहिए। और सबसे पहले वह अग्निलोक में जाके पवित्र हुआ। नेक्स्ट, तद विश्वनाभिं त्वतिवर्त्य विष्णोर् विश्वनाभिं त्वतिवर्त्य विष्णोर् अणीयसा विरजेनात्मनैकः अणीयसा विरजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद विबुधारमन्ते कल्पायुषो यद विबुधारमन्ते। यह सुषुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है। कीली का मतलब होता है पिवट। जैसे आप देखते हो पंखे के केंद्र है, उसके चारों ओर उसके ब्लेड्स घूम रहे हैं। सेंटर बोल सकते। तो इसके ये पॉइंट लेकर के इसके चारों ओर सब घूम रहा है। ये इसका वर्णन अभी हमसे और मत पूछिएगा, हमको आगे क्लास देने में डिप्रेशन हो जाएगा, हम नहीं दे पाएंगे। इसका कुछ है, लेकिन अभी मैंने उधर मेहनत नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ मुझे पता है कि अभी मत बोलना, हम क्लास बंद कर देंगे, हम डिप्रेस मत करो, इट्स टू डिफिकल्ट। आप क्योंकि मेरा जब आप तुरंत पूछ मुझे ब्रह्मांड भी घूम रहा है, नहीं मेरा दिमाग घूम रहा है इस समय, ब्रह्मांड भी घूम रहा है क्या? हमने 5वां स्कंद नहीं पढ़ा, हम स्वीकार कर रहे हैं, हमें क्षमा कर दिया, हम ब्रह्मा जी नहीं है, हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा। तो नहीं पता है तो गलत बताएंगे, इसलिए हम चुप रह जाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि इसमें लिखा हुआ सुषुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है। कैन यू फॉरगिव मी फॉर दिस मच? और यस नालायक। और यह विष्णु, ऐसा लग रहा है खुद बता देंगे, बैठा दिया जब बता देंगे सब। और यह विष्णु गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि कहलाती है। अब देखो, अभी तक तो क्षीरोदकशायी विष्णु थे, अब गर्भोदकशायी विष्णु भी आ गए। दिस इज टू मच। अब गर्भोदकशायी विष्णु तो नीचे है, ये ऊपर कैसे पहुंच गए? आगे बढ़ते हैं। केवल योगी ही इस सुषुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोग महरलोक को प्राप्त करता है। क्लियर? महरलोक को प्राप्त करता है, जहाँ भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि इतने साल क्या है भाई ये 4 अरब 30, गलत हुआ तो देख लेना, 430 कोटि 430 करोड़, इनका है कि 4 अरब 300 करोड़ 30 करोड़ 100 वर्षों की आयु भोगते हैं। ध्यान देना कि इन लोगों की आयु ब्रह्मा जी की आयु के बराबर है। अब मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो इंटरेस्टिंग है। महरलोक में जीने वाले लोग वो ब्रह्मा जी के बराबर ही जीते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रभुपाद के अगले श्लोक तात्पर्य में कुछ थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आ रही बात। जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, दिन 12 आवर्स, तो सारे लोग नष्ट होते हैं, लेकिन महरलोक नष्ट नहीं होता, वह हीट हो जाता है। तो अभी इसका वर्णन भी आएगा। उसके बाद वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं। सुनाई पड़ रहा है? महरलोक नष्ट नहीं होता है, लेकिन हीट हो जाता है नीचे की अग्नि से, तो वो ऊपर चले जाते हैं। तो उनकी आयु ब्रह्मा जी के बराबर है। तो ये जो शब्द है, अब ये पता नहीं आपने क्या बोला है, 4 अरब 30 करोड़, तो क्या ये ब्रह्मा जी की आयु है? अब मुझे नहीं पता, 12 घंटे है, लेकिन ये नहीं ऐसी बात है कि वो केवल 12 घंटे के लिए भोगते हैं। वो पूरा ब्रह्मा जी के पूरा परम आयु तक जीते हैं। अभी अगला श्लोक देखिएगा।
तो ये एक चीज़ है। यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है, वो मरते नहीं हैं ये लोग, फिर जीवित हो जाते हैं। जीवित इन सेंस फिर वो दे विल कंटिन्यू विद दैट। प्रभुपाद जी के तात्पर्य, प्रभुपाद को तात्पर्य नहीं लिखना इसमें। भृगु मुनि मरते नहीं हैं और अन्य ऋषि भी मरते नहीं हैं। ये बात बोली, वो बड़ा स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी के हर दिन में वो मरते नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के हर दिन में एक बार अग्नि प्रकट होती है। सप्त ऋषि हर मनवंतर में चेंज होते हैं। कहाँ लिखा है? भृगु ऋषि चेंज हो जाते हैं। भृगु ऋषि चेंज हो जाते हैं। भृगु ऋषि चेंज हो जाते हैं। अब बताइए, लोमस ऋषि, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट इज़ कमिंग फ्रॉम बृहत भागवतामृत ऑल्सो। तो ये चीज़ हम थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है। इनकी उम्र केवल ब्रह्मा जी की एक दिन तक नहीं होती है। ब्रह्मलोक में जो लोग रह रहे हैं उनकी उम्र क्या ब्रह्मा जी के बराबर होती है? ये प्रश्न मेरा है। जो लोग ब्रह्मलोक में रह रहे हैं उनकी उम्र क्या केवल ब्रह्मा जी के बराबर होती है? सॉरी, हाँ, जहाँ होती है कि नहीं, या खाली वो अकेले ही घूमते रहते हैं? तो ये विचारनीय बात है। लेट्स सी। मैं इस पर थोड़ा फंस गया था, तो मैं इसलिए इसमें थोड़ा संदेह है मुझे, क्या पे समझाएं। विष्णु, भगवान विष्णु का तत्व वह शिशुमार नामक चक्र, विश्व नाभि, सूर्य आदि संपूर्ण विश्व का आश्रय। इसी के चारों ओर सारे ब्रह्मांड के ग्रह घूमते हैं। ये समझना चाहिए, ब्रह्मांड नहीं घूम रहा है, जो ग्रह मंडल है वह घूम रहा है। ये बात क्लियर समझ में आती है। आगे आप उसको पढ़ सकते हैं। 5.23 में बताया कि ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए और उसमें बहुत सारे डंडे हैं, वो ले लीजिए और वो सब घूम रहे हैं। देखा है आपने, बच्चों का एक खेल होता है जिसमें एक सेंटर पॉइंट होता है और रस्सी लेकर को ऐसे घूम रहे होते हैं, उस तरह से। तो ब्रह्मांड नहीं घूमता। तो कह रहे हैं कि इस शिशुमार चक्र को अतिवर्त्य पार करके, इस पूरे डॉल्फिन को पार करके, अणीयसान, छोटा, अत्यंत सूक्ष्म तथा वीरजेना, निर्मल, उसमें कोई रजतम का भाव नहीं है, आत्मना, उस लिंग शरीर द्वारा, नमस्कृतम ब्रह्म विदाम, पूज्य आध्यात्मिक पद पर स्थित रहने वालों का, अर्थात महरलोक में तू एक, निश्चित ही वह अकेला उपेति अर्थात पहुँचता है। यत कल्पायुषः। तो हम चलिए सीधे सीधा अर्थ ले रहे हैं, जो प्रभुपाद पे ले रहे हैं वैसे समझ लेते हैं। ज़्यादा दिमाग हम नहीं लगा रहे इसमें, हमें उसमें बहुत कठिनाई हो रही समझने में। जैसा यहाँ पे बोल रहे हैं 4 अरब 30 करोड़, तो अब इतना ही समझ लें कि वह उनकी आयु ब्रह्मा जी के 12 घंटे के बराबर है। इट इज़ स्टिल नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर मी कि नारद जी जब आप देखिए बोलते हैं कि जब, देखो क्या लिखा था नारद जी, जो बोलते हैं कि जब ब्रह्मा जी का 12 घंटे समाप्त हुए तो ऋषि गणों के संग में उनके शरीर में प्रवेश कर गया। वॉज इट नॉट? कुछ उसके बाद था वो बात। और फिर जब ब्रह्मा जी दोबारा आते हैं तो फिर मैं उनके संग प्रकट हुआ मरीचि। तो वो मरते नहीं हैं, उनकी उम्र उतनी ही रहती है। आप पढ़िए नारद जी के शरीर प्राप्त करने के बारे में लिखा है, एकदम स्पष्ट पढ़ चुके हैं। उन लोग की आयु ब्रह्मा जी के ही बराबर है। क्योंकि मेरे मन में संदेह ये हो रहा है कि भाई ब्रह्मा जी के 12 घंटे में कहाँ रहते हैं ये लोग? भाई मैं अगर जी रहा हूं तो आप लोग भी तो मेरे बराबर ही जी रहे हैं ना। तो ब्रह्मलोक में सबकी आयु ब्रह्मा जी के बराबर ही है। और ये आगे और टीकाओं से क्लियर हो जाएगा। ओनली थिंग इज कि जब ब्रह्मा जी का कल्प समाप्त होता है, दैट मीन्स कल्प से मेरा मतलब दिन समाप्त हो जाता है, तो यह ब्रह्मा जी में प्रवेश करके फिर महाविष्णु में गर्भोदक विष्णु में प्रवेश करते हैं। ये देखिए आपने पढ़ा, मिला कि नहीं मिला आपको? नारद जी कैसे प्रकट हुए थे प्रथम स्कंद में? हाँ जी, महरलोक वासियों की बताई जा रही थी कि उनकी आयु भी ब्रह्मलोक के निवासियों के बराबर ही होती है, बस उनका महरलोक तब जाता है। और अभी अगले श्लोक में देखिएगा। वैसे इस पे इन सब बातों में बहुत झगड़ा चलता है कि क्या चीज़ क्या है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। कल्प आयुषः, इतने 100 वर्षों की आयु वाले विबुधा स्वरूप शुद्ध व्यक्ति रमनते हैं। रमनते मतलब भोगते हैं। संस्कृत देखिएगा एक बार। तद विश्व नाभिम तु अतिवर्त विष्णुर,
ये विश्व की नाभि है। क्या विश्व की नाभि है? सुषुम्ना चक्र। और उस तू अतिवर्त, उसको पार करके विष्णु जैसे बताया गया है कि भगवान विष्णु के संबंध में, अणीयसा विरजेन आत्मनेकः, कैसे शरीर को लेके जाता है? अत्यंत सूक्ष्म। अणीयसा विरजेना, उसमें रजतम का कोई प्रभाव नहीं है। और आत्मना मतलब शरीर, और एकः मतलब अकेले जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टीका श्री स्वामी कहते हैं, एका का अर्थ है कि स्वर्ग नहीं गया, वो स्वर्ग की किसी पार्टी को साथ में लेके नहीं जा रहा है, अकेले जा रहा है, क्योंकि कोई भौतिक इच्छा अब नहीं है इसकी। कहाँ जाता है? कह रहे हैं नमस्कृतम ब्रह्म विदाम उपैति। उपैति मतलब जाता है। जिस स्थान को नमस्कार करते हैं ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाले लोग जिसको नमस्कार करते हैं, और भी कहते हैं स्वर्ग आदि के लोग वो भी जिस स्थान को नमस्कार करते हैं उस महर लोक को जाता है, जहाँ पे कल्पायुषो, कल्प की आयु वाले, यद विबुधा रमनते, जो महान योगी जन है वो रमण करते। तो आप समझ सकते हैं विबुधा मतलब भोग नहीं करने वाले। गीता का श्लोक याद है आपको? यही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो जो भोग हैं, संस्पर्श भोग, ये दुख के कारण है। इनमें जो बुद्धिमान लोग हैं वह रमण नहीं करते हैं। और यहाँ क्या लिखा है? यद विबुधा रमनते, तो वहाँ पे योगी जन रमण कर रहे हैं। तो रमण का क्या अर्थ था? हमने वहाँ सुना था, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ ब्रह्म अभिधीयते। योगी जन भगवान राम के, भगवान के नाम कथा में रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम राम है। तो हम बड़ा स्पष्ट समझ सकते हैं कि रमन्ते मतलब भगवान की भक्ति में रमण करते हैं, कथा कीर्तन में लगते हैं। और ये बात आप भागवत में आगे भी स्पष्ट समझेंगे कि वहाँ पर कथा चलती ही रहती, कथा चलती रहती है, तत्व ब्रह्म तत्व पर विचार चलता रहता है। उनके पास कुछ और काम नहीं है, which only brings misery। ठीक है, दिखा, मैं वही बता रहा हूँ ना, इलाही दिखाइए, मुझे ये बात याद थी। देखिए इसमें लिखा हुआ है, नंबर 0 मैच करा लेता हूँ जरा। वही है, आफ्टर 4 अरब 30 करोड़ साल जब ब्रह्मा जी दोबारा उठते हैं तो सभी ऋषि मरीचि, अंगिरा, अत्रि आदि वह उन and so on were created from the transcendental body of the Lord, and I also appeared along with them। देखिए ये अच्छा, ये हिंदी अनुवाद इसका पढ़ा जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे मैं इंग्लिश में पढ़ता, द ड्यूरेशन ऑफ अ डे इन द लाइफ ऑफ ब्रह्मा जी इज दिस मैनी ईयर्स। ब्रह्मा जी का दिन कोई कल्प कह रहे हैं, यह भगवद गीता में भी कहा गया। उसके बाद ब्रह्मा जी योग निद्रा में गर्भोदकशाय विष्णु के शरीर में निवास करते हैं। तो उसके बाद जब ब्रह्मा जी की नींद पूरी होती है और वह सृष्टि की इच्छा करते हैं, तो ब्रह्मा जी अन्य ऋषियों के साथ भगवान की दिव्य शरीर से फिर से प्रकट होते हैं, और इसी प्रकार नारद जी भी प्रकट होते हैं। अब समझ में आ गया, क्लियर है कि जितने भी महर्लोक आदि के ऋषि मुनि हैं वह ब्रह्मा जी के बराबर आयु वाले हैं। और जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तो वह ब्रह्मा जी के साथ गर्भोदकशाय विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं, और फिर वह सृष्टि उनकी दोबारा हो जाती है जब ब्रह्मा जी का दिन आता है। इज इट ओके ऑल? तो कल्पायुष का अर्थ समझ रहे हैं? कल्पायुष का अर्थ है कि उनकी आयु जो है वह ब्रह्मा जी की आयु के बराबर है, लेकिन उनका जो मैनिफेस्टेशन और नॉन मैनिफेस्टेशन है वो ब्रह्मा जी के दिन के अनुसार होता है। तो कठिनाई नहीं, ब्रह्मा जी भी तो इसी प्रकार से हैं। एक बात बताइए, कल आप लोग गीता क्लास में आएंगे? इसके बीच में क्या करेंगे आप लोग? बस समझ गए, सोएंगे। और आप लोगों की आयु ऑलमोस्ट मेरे बराबर है, सब 100 साल तो जियोगे कम से कम, भगवान कर जिए, लेकिन ऑलमोस्ट इतना तो जीते ही हो। अरे इसमें भी यस नहीं बोल रहे हैं, बुद्धू कहीं कहीं 50-60 साल नहीं जिएंगे आप लोग। तो मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं अच्छा लग रहा है एग्जाम्पल देते, मैं ब्रह्मा, ओके आई विल टेक द प्रोसेस। अब मैं ब्रह्मा, रामकृष्ण प्रभु अत्रि, आपका नाम अब मरीचि, आप क्या बनना चाहते हो? अंगीरा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा, अब हम सब खेल रहे थे दिन में, अब रात्रि का समय आ गया, हमारा डिस्कशन बंद हुआ, हम लोग सब जाके सोएंगे, व्हाटएवर।
और उसका फिर सुबह उठेंगे, फिर मैं कहूँगा कुछ सृष्टि करनी है कुछ करना है, मंगल आरती जो भी कुछ करे, ध्यान करना है भगवान का। पहले ध्यान होता है, उसके बाद ज्ञान होता है, क्या सृष्टि कर रही है, उसका सृष्टि चालू हो जाती है। तो आप लोग कल प्रकट हो जाएंगे कि नहीं? अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग 12 घंटे के लिए सोच सकते हैं। दैट्स ए गुड आइडिया। जो लोग सोते हैं तो आप लोग प्रमाण है कि भाई ब्रह्मा जी जब सो रहे हैं, अत्रि मरीचि सब जो विरजे ना, जिनका रज कुछ है नहीं जीवन में, जो 12 घंटे सो सकते हैं, तो हम नहीं सो सकते। अंतर यह है कि जब वो 12 घंटे सो रहे हैं तब भी वह भगवान से सृष्टि का उपदेश ले रहे हैं। हम लोग क्या उपदेश ले रहे हैं संदेह है। सो यू गॉट इट, सो वेरी गुड। सो वी गॉट सम कंक्लूजन अबाउट इट। सब लोग समझ में आ रहा है। कल्पायुषा का अर्थ है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी की एक दिन के बराबर जी रहे हैं, लेकिन वो मरते नहीं हैं, वो प्रकट रहते हैं ब्रह्मा जी के दिन के बराबर। तो ये बात क्लियर समझ में आई। मुझे तो क्लियर हो गया, आप लोगों को पता नहीं समझ में आ रही कि नहीं, उसका आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। आज तो लोग कोई जूम पे बचा है क्या? अरे ये लोग भी हैं। सब लोग सोच रहे हैं कहीं ब्रह्मलोक जा रहे हैं, लोग हम भी चलते हैं किसी तरह से। इज इट नॉट? इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। हाँ बोलिए, माइक की पूछिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, कैसे कहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ बताइए। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि शिक्षा लेते हैं, मतलब हाँ, ब्रह्मा जी शिक्षा लेते हैं, तो फिर जब सृष्टि होती है तो फिर तपस्या क्यों करते हैं? ब्रह्मा जी हो जाओगे तब पूछना उनसे। नहीं, हाँ। ये क्वेश्चन नहीं। तो सृष्टि कैसे होती है? वो तो है ही है। देखिए, सृष्टि है तो क्या, अरे उधर मत जाओ अभी। सृष्टि, जब सृष्टि तत्व आएगा तो उसके लिए छोड़ देना कुछ ना प्रश्न। बस इतनी बात हो रही कि ब्रह्मा जी के जब दोबारा दिन होता है तो फिर वो सृष्टि करना चाहते हैं। श्रीधरी, शिशुमार चक्र नामक भगवान विष्णु का चक्र सूर्य आदि संपूर्ण विश्व का आश्रय है। उस शिशुमार चक्र को अति वर्त्य, शिशुमार चक्र आपको समझ में आ गया। चक्र मतलब तारा मंडल, तारा समूह। उस शिशुमार तारा समूह को अति वर्त्य अर्थात पार करके, और क्योंकि वह स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जाता है, वो नीचे छूट गए, इसलिए योगी अपने अत्यंत सूक्ष्म तथा निर्मल लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर के द्वारा, वो अभी पूरी तरह आध्यात्मिक शरीर को नहीं प्राप्त किया है, इट्स अ सटल बॉडी, पवनंतर आत्मनाम ब्रह्म विदाम अर्थात ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त स्थान, जो नमस्कृतम अर्थात अन्य जीवों से नमस्कृत होता है। सूर्य स्वर्ग लोग ऊपर देख के कहते हैं नमो नमः इत्यादि, ऐसे महरलोक में अकेले जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको और इन्फॉर्मेशन चाहे तो बृहत भागवतामृत पार्ट 2 पढ़िए, बड़ा वर्णन अच्छे से, इस लोक में वो, उस लोक में वे, बड़ा अच्छा। और वहाँ जा कर के वो 4 कुमारों को देखते हैं, फिर उसका हर बार उन्हें कुछ ना कुछ विशेष व्यक्ति दिखाई पड़ता है। दैट इज़ अ वेरी नाइस डिस्कशन। मेरे जीवन में एक बार उसको पढ़ाने की ज़रूर इच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। उस लोक में कल्पायुषः अर्थात महाकल्प पर्यंत अर्थात ब्रह्मा जी के जीवन काल के लिए जीने वाले विबुधा यानी भृगु आदि महर्षि रहते हैं। तो अब समझ में आ गया कि क्या बात हो रही है। भृगु आदि मरते नहीं, भृगु आदि ब्रह्मा जी के संग ही प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं उनकी आयु पर्यंत। हम अति वर्त्य पार करते हुए आज के आखिरी श्लोक पे आ गए। लेट्स सी। आज तो विरोधी पार्टी भी शांत है सब शांत है, कोई बात नहीं। अथो अनन्तस्य मुखानलेना, अथोऽनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वम्, दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वम्, निर्याति सिद्धेश्वरयुष्टधिष्ण्यम्, निर्याति सिद्धेश्वरयुष्टधिष्ण्यम्, यद्द्वैपरार्ध्यं तदुपारमेष्ठम्, यद्वैपरार्ध्यं तदुपार्यमेष्ठ्यम्। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोकों को भस्म होकर छार होते हुए देखता है। कहाँ पे है इस समय योगी? वाव, गुड, महरलोक। और वह शुद्धात्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है।
सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध अर्थात, हेल्प कीजिए, 15848 15,480 वट एवर, आप समझ गए, 100 वर्ष आकी जाती, मतलब आप समझ गए कि 4 अरब 30 करोड़ इंटू 2, हाँ दिस इज टू मच। बहुत अब समझ गए ब्रह्मा जी की आयु, समझ गए आप, सब समझ गए। तो ये दिखाया जा रहा है कि संकर्षण देव के मुख से अग्नि इस प्रकार से प्रकट होती है। अब मेरा कन्फ्यूजन थोड़ा है इस मामले में। देखिए, जो ये वर्णन है यह ब्रह्मा जी के दिन के अंत के बारे में बोला जा रहा है, ब्रह्मा जी की आयु के अंत के बारे में नहीं, क्योंकि जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाएगी तो ब्रह्मलोक इत्यादि सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ, और यही हमने बृहत भागवतामृत में भी पढ़ा था। हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है। कल्प का अर्थ होता है ब्रह्मा जी का दिन, यानी 12 घंटे, और उसके बाद भी संकर्षण भगवान के मुख से अग्नि प्रकट होती है। इसको आप 12वें स्कंद में भी पढ़ेंगे। तो मैं इसकी समझावट इसी प्रकार से ले रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू रिकंसाइल। अगर किसी का और कोई इसमें एक्सप्लेनेशन है तो समझ लीजिएगा। क्योंकि देखिए, महर लोक तक ब्रह्मा जी के जो दिन समाप्त होता है वह नष्ट नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया ना अभी, वो हीट होते हैं, वो एकदम अच्छे से हीट होते हैं। और इसलिए बोला गया कि महर लोक से वह नीचे देख रहा है कि सारे नीचे के लोग ध्वस्त हो गए। अब इसको समझाने के लिए 12वें स्कंद में आई थिंक 12.3 3rd चैप्टर है, जहाँ पे प्रलय का वर्णन है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। यही है। तो कल्प का यहाँ पे अंत, क्योंकि देखिए अगर ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो गई तो ब्रह्मा जी का लोक में जाने का क्या मतलब हुआ? वो सब कुछ समाप्त हो गया। तो इट सीम्स कि कुछ ये ब्रैकेट वाली बात हमको समझ में नहीं आ रही, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस बात। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय की बात हो रही है, तो क्या है? या तो फिर प्रभुपाद ये रेफर कर रहे हैं कि ये गोज़ टू ब्रह्मलोक और वहाँ से भगवान के पास चले जाते हैं। और दूसरा एक चीज़ ये भी होता है कि दिन के अंत में ये होता है कि महर लोक के लोग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। बृहद भागवत में भी ये वर्णन है कि प्रलय होना शुरू हुई, उधर वो हीट होना शुरू हो गया, तो अब वो ब्रह्मलोक में चले गए। नहीं, ब्रह्मलोक में संकर्षण देव के मुख से निकलने वाली अग्नि का ताप नहीं आता है, ये समझना होगा। सो आई एम ओपन टू ऑल डिस्कशंस, इफ समबडी कैन हैव अदर अंडरस्टैंडिंग एंड कैन हेल्प मी आउट। ठीक है। अथ तत्पश्चात कल्प के अंत में, अब इसको मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, चक्रवर्ती पाद इस पर टीका करते हैं कि कल्प के अंत में मतलब कौतुकवश, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वह महर लोक में एक ब्रह्मा जी के दिन तक रुक सकता है। समझ पा रहे हैं? उसको वहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन रुका है, आनंद ले रहा है। फिर जब उसने देखा कि सब ये प्रलय हो रहा है, तब वह अन्य योगियों के साथ ब्रह्मलोक में जाता है। सह मतलब है योगी, अनंतस्य मुख अनलेना, भगवान के विश्राम करने वाले अवतार अनंत के, यानी अनंत शेष के मुख अनलेना, मुख से निकलने वाली अग्नि से दंदह्यमान, भस्मीभूत होते हुए विश्वम निरीक्षा, ब्रह्मांड को देखता है। विश्व मतलब जो नीचे के तीनों लोक हैं उनकी बात हो रही है। तथा यत द्वय परार्धम, जहाँ जीवन अवधि द्विपरार्थ, यानी कि ब्रह्मा जी के आयु के 50 और 50 साल को द्विपरार्थ कहा जाता है। 50 साल को परार्थ कहा जाता है, तो 2 बार कर दीजिए तो उनके 100 साल होते हैं, उसको द्विपरार्थ कहा जाते हैं। तो वो ब्रह्मलोक में जाता है। तत् सिद्धेश्वर युष्ट दिष्णम, वह योगी शुद्धात्मा, सिद्धेश्वर युष्ट, सिद्धेश्वरों के द्वारा उपयुक्त, दिष्णम का अर्थ है विमान, शुद्धात्मा द्वारा प्रयुक्त वायुयान के द्वारा उस महान पारमेष्ठम निर्यात, उस सत्यलोक को जाता है। तो ये सत्यलोक की वर्णन हुआ है। तो विमान कहाँ है? मैं इस पे फंस गया, विमान कहाँ है? विमान कहाँ है? महरलोक में है कि ब्रह्मलोक में है? फिर मैंने कहा बुद्धू कहीं के, अगर महरलोक में विमान नहीं है तो ब्रह्मलोक में जाए कैसे? तो दोनों जगह है। ये भी हो सकता हो कि ब्रह्मा जी भेज देते होंगे, चलो भाई फ्लाइट भेज दो, उठा के ले जाए इनको। भाई जो भारत का विमान यहाँ पार्क है भारत में, वो मलेशिया में भी तो पार्क हो सकता है।
जाएगा तो आएगा भी ना। तो ये बात है। और ऊ शब्द से उस परमेष्ठी पद, उस ब्रह्मलोक की महानता सूचित हो रही है। दिस इज टू मच। ये बात श्रीधर हमें बता रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोग गलत फंस गए आज, दैट आई एक्सेप्ट। और बस उससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहते। अतः मतलब अतः का अर्थ समझ, तत्पश्चात मतलब ये नहीं कि पहुंच गए चलो 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 बिस्तर बंद करो चलें। ये समझने का प्रयास कीजिए शब्द को। अतः का अर्थ है कि ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो गया, तब चक्रवर्ती पाद बोले कौतुकवश, क्यूरियोसिटीवश वहाँ पे बना रहा। क्योंकि आपने पिछले श्लोक में सुना विबुधा रमन्ते, वहाँ सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, तो उसको अनुभव करके वह वहाँ पे टिका रहा। तत्पश्चात जब, ऐसे समझिए, जब अनंत से मुखान लेना, जब अनंत भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुई, तो दंदह्यमान सा निरीक्ष विश्वम, विश्व को जलता हुआ देखा। सुनाई, अब समझ पा रहे हैं। तत्पश्चात कर ये नहीं है कि वह महरलोक पहुंचा, चलो अब हम नेक्स्ट ब्रह्मलोक जाएंगे। इज ओनली दैट सम टाइम हैज़ पास्ट। अब टाइम हैज़ पास्ट मीन्स ब्रह्मा जी का 12 घंटा बीत गया। ओके, इज इट ओके? जैसे आप लोग अब सोने जाएंगे जब पूरा दिन बीत गया, अब समझ में आ रहा है? इज इट ओके? तो वो अब पूरा दिन बीत गया, और इसमें आप जानते हैं कि हमारा ही जो 12 घंटे बीत गए, इसमें बहुत से कीड़े मर के ख़त्म भी हो जाएंगे, तो उनके कई दिन बीत जाएंगे, इसमें कई जीवन भी। डू यू एग्री विद दिस? तो कह रहे हैं कि अथाह का मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि तुरंत चला गया। वो ब्रह्मा, वो कौतुक वश, क्यूरियोसिटी वश वो वहाँ बैठा रहा। बैठा मतलब आनंद लेता रहा, उनके संग जो भी करता रहा हो। और जब अब ये प्रलय हो रही है, ब्रह्मा जी के दिन के अंत वाली प्रलय, तब देख रहा है कि विश्व नष्ट हो रहा है। तो निर्याति, वह चला जाता है। कहाँ जाता है? सिद्धेश्वर युष्ट धिष्णम, जिस लोक में सिद्धों के द्वारा उपयुक्त विशेष विमान होते हैं। सिद्धेश्वर, युष्ट मतलब उनके द्वारा उपयोग किए गए और किए जाने वाले, और धिष्णम मतलब विमान, विमानानि श्रीधर स्वामी कहते हैं। यद द्वय परार्धम तद उ पारमिष्ठम, जहाँ लोगों की जीवन आयु द्विपरार्ध है। थोड़ा भक्त लोग, नए लोग बिल्कुल शायद ना समझ रहे होंगे। 4 युग आप जानते हो, सत, त्रेता, द्वापर, कली, 43 लाख साल का होता है। और ऐसे 1000 साइकिल को ब्रह्मा जी का 12 घंटा कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। तो 100 साल को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा? 50। यू गॉट इट? समझ रहे हैं आप? तो ब्रह्मा जी के 50 साल को एक परार्ध कहा जाता है। चलो ओके, परम का अर्ध, परम ब्रह्मा जी की परम आयु का आधा। आप कहेंगे इतनी बात बोलने की क्या जरूरत थी, सीधे क्यों नहीं बोलते? बट दैट्स हाउ द संस्कृत इज। परार्ध मतलब कितना हुआ? 50। और क्विज में पूछ रहा हूँ, कितने जीरो आते हैं हमारे सोलर ईयर्स के हिसाब से? तो नो पॉइंट, समझ गए, बहुत सारे जीरो। तो 50 ये और 50 गुणा 2, ऐसा करके ब्रह्मा जी जी रहे हैं। आप लोगों को पता है कि अब समय ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? एग्जैक्ट 52 बता रहे हैं, रामकृष्ण प्रभु पूछ क्या है, तो 51। ठीक है। तो इससे पहले जगन्नाथ जी नील माधव के रूप में पूजित होते थे 50 साल तक, और भगवान ब्रह्मा जी के 50 साल के बाद वह जगन्नाथ के रूप में पूजित होते हैं। तो ब्रह्मा जी 50 साल के हो चुके हैं, ब्रह्मा जी 50 साल में ठंडे होने वाले हैं। अगर कोई कैलकुलेशन करना चाहता है तो। ओहो, एक प्रश्न आया, क्या ये ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है? आप लोग क्या विचार चल रहा है इससे? दिन चल रहा है, नहीं तो आप ये प्रश्न नहीं करते। आप गर्भ नकशा विष्णु में सो रहे होते हैं। अब क्या बोला जाए? नहीं, कुछ खिलाइए प्रसाद वसाद। नहीं भाई,
हर दिन 12 घंटे में सृष्टि, 12 घंटे प्रलय, 12 घंटे सृष्टि, 12 घंटे प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, ऐसे करके। और आप तब से हैं यहाँ पे, आपको पता है ये बात, और मैं भी वहीं यहीं पे हूँ। हिरेन प्रभु आप भी यहीं पे, आपको पता है। एंड व्हेन आई आस्क यू केम छो, यू से मजा माचा। कैसे हो? मजे में। क्या तो हाथ हो गई है कि नहीं? तो अब मैं पूछूं कि क्यों है? बिकॉज हम होना चाहते हैं यहाँ पे, रहना चाहते हैं। आप ही नहीं, हम भी। कोई आज मुझे कोई बोला था कैसे हो, ठीक हो, हमने कहा नहीं। लोग सोचते हैं कि मैं बोलूँगा मैं ठीक हूँ, कहते हैं कुछ सही हो रहे हो, उनका वो भी नहीं। एनीवेज, तो ऊ शब्द है, तद ऊ पारमिष्टम। ऊ मतलब वो महान है। महान कैसे, जरा बताइए? द्विपरार्थ हम उसकी धारणा कर पा रहे हैं कि कितने लंबे समय तक है ये ब्रह्मपद। आप हंसेंगे या पता नहीं क्या करेंगे, हमको नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जब गोप कुमार जाते हैं ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी को देखते हैं और उनके हृदय में इच्छा आ जाती है कि हम भी ऐसा ब्रह्मा बने। तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि असुरों के भय से ब्रह्मा जी डर के भाग जाते हैं और वो ब्रह्मा जी बन जाते हैं फॉर फ्यू डेज। उसके बाद जस्ट फॉर फ्यू डेज ऑफ ब्रह्मा जी के कुछ दिनों के लिए, आई डोंट नो व्हाट, बट ऐसा कुछ है। इफ ही गेट्स बोर्ड, उसके बाद वो चले जाते हैं। हाँ वो तो है ही, लेकिन 4-5 दिन के बाद वो बोर हो जाते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, गए नहीं थे, वो डर के भाग गए थे, छुप गए हुए थे। आप भी साथ में गए थे, पढ़ के आए हैं। अच्छा आपकी गाड़ी से गए थे, ठीक है। प्रभु जी ड्राइव करके आपने सुना है कि आपने पढ़ा है? पढ़ा है, अब मुझे दिखा दीजिएगा। हाँ, बृहद भागवत में पढ़ा है, लेकिन आपने क्या पढ़ा है उसका हमको संदेह है, क्योंकि मैं अपने पे संदेह कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसमें है कि ब्रह्मा जी, भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि ब्रह्मा जी डर के कहीं चले जाते हैं, भगवान विष्णु के पास नहीं जाते। तो ये सब किताब है। पारमिष्ठम पद, और 4-5 दिन में बोर हो जाते हैं। इतना समय में भी अगर सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाए तो कोई बुरा नहीं है। इसीलिए बोले थे यदि। चलिए, कहाँ कुछ छोड़ दिया क्या मैं? इसमें टीका नहीं है क्या? कहाँ गई श्रीधरी? मुझे अच्छा, फोटो के बाद श्रीधरी। उसके पश्चात कल्प के अंत में शेष के मुख से निकली हुई अग्नि के द्वारा जलते हुए विश्व को देखकर महर लोक में उष्णता हो जाने के कारण जो 2 परार्थ पर्यंत रहने वाला है, उस ब्रह्मलोक में योगी चला जाता है। ये स्पष्ट है कि महर लोक नष्ट नहीं होता है, वो गर्म हो जाता है, तो वो छोड़ करके वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं। उसके नीचे तक जितने प्लैनेट्स हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं। अब मेरा मन कर रहा है, जब ये सब बातें आ रही तो क्यों ना एक बार 12वें स्कंद से प्रलय का भी वर्णन किया जाए, बट लेट्स सी, विल जस्ट नॉट क्रॉस ओवर टू मच। आप पढ़ लेना, मैं रेफरेंस भेज दूंगा। उस ब्रह्मलोक में योगेश्वरों के द्वारा अधिष्ठित विमान रहते हैं। अधिष्ठित मतलब उसको चलाते हैं वो लोग, विदाउट पेट्रोल। और चलाते हैं अपने ऐसे नहीं चलता है, वो मन से चलता है। इस लाइक मैं इस कुर्सी बैठा हूँ तो मान लो विमान में कहूँ चलो भाई अमेरिका चलो, तो ये कुर्सी सही थे, हम चले जाएंगे। अब आप लोग देखो हंस रहे हो, और यही सब बातें हृदय में अच्छा आ सकती है कि नहीं, चले जरा देखें कि क्या कौन से विमान की बात है, तो पहुंच जाएंगे वहाँ पे, और क्या दिक्कत है। एक बात आप महसूस कर रहे हैं कि कितनी फजीहत है। एंड गोलोकेरा प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तना, गोलोक का पास पहुंचाने का सिंपल तरीका ये हरे कृष्ण मंत्र। ये तो बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। जबकि हम सुषुम्ना के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, सुषुप्ति के बारे में जानते हैं, सुषुम्ना के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, कुछ नहीं जानते ना। Sometimes we underestimate what does liberation means. It's not easy, but Mahaprabhu made it easy. और वो भी डिफिकल्ट लगता है 16 माला करना। कहता हूँ कानन महाराज बार लेक्चर में बोल रहे थे, कैन आई नॉट गो बैक टू गॉड फॉर फ्री? क्या मैं बिना 16 माला किए फ्री में नहीं जा सकता? नहीं, कुछ है, बताइए मेहनत भजन करने में, क्या कितनी मेहनत लगी होगी उसको कहाँ पहुँचने में।
ऊ इस अव्यय के द्वारा ब्रह्मलोक की श्रेष्ठता को सूचित किया गया। ऊ मतलब कुछ अव्यय शब्द होते हैं संस्कृत में जिनके रूप नहीं होते हैं। उतः, च का षष्ठी विभक्ति बताइए। कुछ नहीं, तो चा ऐसे ही रहता है। तो उसी तरह से ऊ शब्द भी है। ह शब्द विस्मय के लिए, उसका रूप नहीं होता। तो ये हम बोल रहे हैं कि ऊ शब्द जो है ये ब्रह्मलोक की श्रेष्ठता को सूचित करने के लिए, इसलिए प्रभुपाद अनुवाद किए महान। तात्पर्य महान क्यों है समझ गया, द्विपरार्थ तक रहने वाला है। यहाँ संकेत किया गया है कि महरलोक जहाँ शुद्ध आत्माओं या देवताओं की आयु 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्ष आंकी जाती है, वहाँ के निवासियों के पास वायुयान होते हैं जिनसे वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक सत्यलोक में पहुँचते हैं। तो अब सारा विरोध क्लियर हो गया कि आयु का अर्थ है कि वो प्रकट अवस्था में कब तक रहते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन तक। उसके बाद वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। अभी हमने रेफरेंस लिया था प्रथम स्कंद से, वह अब जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो वह गर्भोदक्षा विष्णु में प्रवेश करते हैं और फिर ब्रह्मा जी के दिन होने पे फिर प्रकट होते हैं। तो उनकी आयु अगर टेक्निकली स्पीकिंग तो द्विपरार्ध ही है, लेकिन उनका प्रकटीकरण अप्रकटीकरण ब्रह्मा जी के बराबर है। और ये बहुत सिंपल है, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, द्विपरार्ध, आप जानते हो। लेकिन ब्रह्मा जी केवल 12 घंटे तक प्रकट रहते हैं ब्रह्मा जी के रूप में। अब तो मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में श्रीमद् भागवत हमें अन्य लोगों के विषय में अनेक संकेत देता है जो हमसे बहुत ही दूर हैं और जिन तक काल्पनिक वेग से भी अधिक गति वाले आधुनिक यान तथा अंतरिक्ष यान नहीं पहुंच सकते। श्रीमद् भागवत के इन कथनों को श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य तथा वल्लभाचार्य जैसे महान आचार्यों ने स्वीकार किया है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा मुझे इसमें क्रोध है कि एक व्यक्ति बोले गिरधर लाल जी की टीका आप क्यों बोलते हैं, वो तो वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में है। अब आप बताइए, अब आप प्रभुपाद जी से झगड़ा करेंगे? अब मेरा इस पर बहुत क्रोध आ जाता है मुझे इस बात पे। आप प्रभुपाद से क्यों नहीं झगड़ा करते फिर? क्यों प्रभुपाद जी वल्लभाचार्य जी का नाम रख रहे हैं? आप लोग भी तात्पर्य में बुक्स में यही लिखा है ना। देख रहे हैं कितनी संकीर्णता है हमारे कुछ विचारकों की। आप बताइए, आप लोग के सामने तात्पर्य पढ़ा ना प्रभुपाद जी का, तो उन्हीं की परंपरा में, और वह भी श्रीधर स्वामी की टीका को पढ़ाते हैं। अगर आप कई बार देखेंगे उसको ध्यान से कि श्रीधर स्वामी को लेकर के उसमें और थोड़ा विनोद डाल देंगे और चीज़ों को आसानी से समझा देते हैं। वी शुड, महाराज बहुत अच्छा बात बोल रहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, वी शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर ऑल दीज वैष्णव आचार्यस। प्रभुपाद प्रथम अध्याय में भी इस बात को बोलते हैं कि जो भागवत के गंभीर छात्र हैं, आप देखो प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का लास्ट परपट का लास्ट पार्ट, वैश्रीधर स्वामीपाद, चक्रवर्ती पाद और वल्लभाचार्य की टीकाओं को पढ़ करके उसका आस्वादन कर सकते हैं। ऑल तो मैं उनकी टीका को ले नहीं रहा हूँ, इतना मेरा सामर्थ्य नहीं है, अभी बहुत विस्तार में बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा मत है और मेरे मुँह मैं तो सुना उस प्रकार से कि उनकी टीका को नहीं पढ़ सकते। और प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपके सामने, या तो फिर परपट चेंज कर दीजिए। दिस इज़ ऑफेंस। और अब मैं उसको पढ़ा हूँ, आप लोग पढ़ेगा इसमें, ये जो मैं पढ़ा हूँ उसको गौर गणों को देश दीपिका में, ही इज़ इनकारनेशन ऑफ शुकदेव गोस्वामी। बट अभी मैं उसको फिर रेफरेंस सहित बोलूँगा, अभी तो मैं नहीं बोलना चाहता। आप बताओ, अब कुछ हम उसमें विरोध है? वी हैव टू बी केयरफुल व्हाट वी आर टॉकिंग, इज़ नॉट गुड। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। प्रभुपाद भी उन अष्टाचार्यों की टीका को लेकर के ही बताते हैं बात, जैसे महान आचार्यों ने स्वीकार किया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो श्रीमद् भागवत को निर्मल वैदिक प्रमाण के रूप में मानते हैं। अतएव कोई भी विचारवान व्यक्ति श्रीमद् भागवत के कथनों की अवहेलना नहीं कर पाता, जबकि इसके प्रवचनकर्ता स्वरूप सिद्ध व्यक्ति श्री सुखदेव गोस्वामी, जो समस्त वैदिक वांग्मय के संकलन करता, अपने पिता श्रील व्यासदेव के पदचिन्हों का अनुसरण करने वाले हैं। तो सुखदेव गोस्वामी सबका वर्णन पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार कर रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं प्रभुपाद। भगवान की इस सृष्टि में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से सदैव देखते रहते हैं, किंतु आधुनिक भौतिकतावादी विज्ञान द्वारा उन तक पहुंचने में अक्षम रहते आए हैं। ध्रुव तारा तो सबने देखा होगा, यस, और पूछा भी होगा मम्मी से ये क्या है। शायद आपको कहानी भी सुनाएंगे होगी, बेटा ये ध्रुव थे जो आज तारे के रूप में हैं। ऐसा सुना था ना, यही इतनी बात सुनी थी बस।
अतएव हमें वैज्ञानिक परिधि से परे वस्तुओं को जानने के लिए भौतिकतावादी विज्ञान के खंडित प्रमाण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बहुत सुंदर बात समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर असंशय ज्ञान चाहिए, श्रीमद् भागवतम को सुनना पड़ेगा। अभी मैं कुछ सर्च कर रहा था स्वास्थ्य के संबंध में, क्या था कि कुछ तो था कि किसी चीज़ का क्या लाभ हो सकता है, कुछ एप्पल जूस या कुछ तो जो लोग आयुर्वेद के अनुसार नहीं लिखे तो कह रहे थे इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट आंवला जूस इज़ फॉर दिस, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट आंवला जूस कैन हैव दिस बेनिफिट। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि भाषा का उपयोग क्या था? ये भी संभव है कि आंवला जूस ये कर सकता है, ये भी संभव है कि ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, बट नॉट लाइक आयुर्वेद। आयुर्वेद में आप ऐसे नहीं बोलते ना, आंवला के ये लाभ हैं। गॉट इट? इसीलिए सुनकर के हम स्वीकार करते ही हैं, उससे अधिक हम समझ नहीं सकते, लेकिन किसको स्वीकार कर रहे हैं ये आप विचार कर लीजिए। जब श्रीमद् भागवत को स्वीकार कर रहे हैं तो अब एक भी चीज़ हम नहीं जानते यहाँ पे। ब्रह्मलोक कहाँ, जो भी आप सोच रहे हैं उससे परे, जो भी मैं सोच रहा हूँ उससे परे। गॉट इट? स्वर्गलोक की धारणा भी हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, सोच रहे हैं ऊपर कहीं होगा, और फिर वैश्वानर क्या है जरा बताइए, कुछ भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन यथावत जैसा है उसको बोलना चाहिए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जो भी हम सोच रहे हैं उससे बाहर ही है, हम नहीं समझ सकते इस बात को। इज दैट ओके? सामान्य व्यक्ति तो जो श्रेष्ठतर लोग हैं उनकी बात को ही सुनता है, तो क्यों ऐसे लोगों की बात सुने जो संशय, खुद ही संशय से युक्त हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, जो कुछ थोड़ी बहुत मेहनत करके साइंटिस्ट कहलाते हैं। फाइन। खंडित प्रमाण की बात कर रहा था, संशय से युक्त प्रमाण। प्रमाण खंडित है मतलब पता नहीं ये बात सत्य है कि नहीं। जगत कहाँ से आया? बॉम्ब फट गया था। बॉम्ब तो फटा, लेकिन लग रहा है आपके दिमाग में है कि नहीं? बिग बॉम्ब फट गया, इसलिए आप बोलोगे एक्सप्लोजन से सृष्टि हो गई। सामान्य व्यक्ति को आधुनिक विज्ञान तथा वैदिक विद्या दोनों ही ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वह ना तो आधुनिक विज्ञान की न ही वैदिक साहित्य के एक भी कथन की जांच कर सकता है। समझ में आ रहा है बात क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी आधुनिक विज्ञान को स्वीकार करने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको स्वीकार करना पड़ता है। जो बोल देते वहाँ कुछ, अब चेक तो कर नहीं सकते। आप बताओ ना, अभी जो इंजेक्शन लगा रहे हैं इसके वैक्सीन के, अब क्या पता उसमें क्या है कि नहीं? आप लोग हम लोग एग्जाम्पल दिए थे ना कि जब कौन सी बीमारी चूहों के द्वारा होती है, प्लेग, तो पहले प्लेग हुआ तो साइंटिस्ट ने कहा बिल्लियों के द्वारा हो रहा है, और सारी बिल्ली मार दी, और अब चूहे बढ़ गए तो और बीमारी फैल गई। सो वन हैज़ टू बी वेरी इंटेलिजेंट। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोगों को बहुत मजाक लग रहा है। क्या आपने सुना नहीं? अरे इतना पढ़े लिखे होकर के तुम भगवान में विश्वास करते हो, बीटेक करके या बीएससी करके या व्हाटएवर करके तो अब भी भगवान में विश्वास करते हो, या फिर हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन मंदिर जाते हैं, एज इफ कि पढ़ लिखने के बाद मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये भगवान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या आप लोग को कभी ऐसा सुनने को नहीं आया? तुमको इसीलिए पढ़ा है कि तुम हरे कृष्णा करो, मंजीरा बजाओ और व्हाटएवर। आईआईटी में एक डॉक्टर रे थे, बहुत अच्छे, वो बोले ओनली द उपनिषद्स हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ साइंस। उपनिषदों की बातों को साइंस काट नहीं सकी है। और आप जानते हैं भारतीयों की को दबाने का यही तरीका है कि उनका अपने ही शास्त्रों से विश्वास हटा दिया जाए। प्रभुपाद जी का मैं प्रवचन सुन रहा था, कहीं कुछ बोल रहे थे कि चाइना की कहीं बता रहे थे ये इसमें स्थापित है। कोई चाइनीज व्यक्ति था, उसने बोला कि यदि तुमको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो तुमको भारत ही जाना पड़ेगा, भारत ही जाना पड़ेगा। नहीं है उनके पास। आप लोग कभी इस पर मनन किए हैं कि चाइना में किसी को नहीं पता कि वो आत्मा है? वहाँ के आध्यात्मिक गुरुओं को भी नहीं पता है। दे नॉट भी, उनको पूछो कि क्या शब्द भी जानते हैं आत्मा? रशिया में, भक्तों की बात छोड़ दीजिए, अमेरिका में वो शायद सुनते होंगे कुछ सोल, आत्मा कुछ, बट दे हैव नो क्लियर कंसेप्शन क्या आत्मा है। तो और जैसे आप लोग चाइनीज़ लोगों को कभी नहीं मैच कर पाएंगे टेक्नोलॉजी में, ये प्रकृति के गुणों के द्वारा ऐसा हो रहा है। कभी हम लोग अमेरिका को नहीं टच कर पाएंगे। दे कैन नेवर टच द इंडियंस फॉर धर्मा। इस इज़ लाइक हमारे खून में है। मैं अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ, जो सत्य है वो देखा जा रहा है। आप खटाकर देखो, किसी को बिना कुछ जाने 16 माला कर लेता है।
कल हमको एक भक्त बोले, विदेशी भक्ति बोले थे, हम 18 माला पीछे हैं, 18 माला छोड़ दी हैं, नहीं किए हैं। मैं कुछ ध्यान ही नहीं दिया, मैं बोला नहीं कुछ। इंडियंस आर नॉट लाइक दैट। प्रभुपाद जी बोलते थे चमड़ी के अंदर धर्म है, आपको पता है, चमड़ी के अंदर धर्म है। कुछ ना कुछ धर्म कहीं धागा कहीं बांधते ही रहते हैं, है कि नहीं? कहीं पूजा अलग कुछ तो चलता है, हर कुछ भी चलेगा। बड़ा गौरांग प्रभु मजाक करते कि डार्विन की थ्योरी का पेपर होगा जिसमें बोल रहा है कि भगवान नहीं है, और लड़का जाएगा हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने के लिए कि पास हो जाओ। कितना सुंदर है। और वो लेक्चर मिल जाए तो सुनिएगा, मेरा भारत महान, हर 3 घंटे में तीर्थ है, कहीं कोई तपस्थल ही है। दिस इज आवर एडवांटेज, यू मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ इट। विदेशी लोगों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि या तो वह इनमें से किसी एक पर विश्वास करे या दोनों पर करे, लेकिन दोनों पे करके आपको एक्चुअली भ्रमित ही होंगे। किंतु समझने की वैदिक विधि अधिक प्रमाणिक है। क्लियर है? क्योंकि उसे उन आचार्यों ने स्वीकार किया है जो न केवल श्रद्धालु एवं विद्वान व्यक्ति हैं अपितु मुक्त व्यक्ति भी हैं तथा बद्ध जीवों के समस्त दोषों से रहित हैं। क्या दोष हैं जरा बताइए? इंद्रियां अपूर्ण हैं, उसके बाद भ्रमित होते हैं इस कारण से, फिर गलती करते हैं और उसके बाद चीटिंग करते हैं। इतनी हंसी आ रही है। एक व्यक्ति बोले हमें हमारे संग धोखा किया गया है। तो आप भौतिक जगत में क्या उम्मीद करते हैं? क्या आप लोग संग कभी किसी ने धोखा किया है? हाँ, पर हम अपने से स्वयं से धोखा कर रहे हैं तो भी है। और इतना आदमी रोता है। आप भाई क्या आप वैकुंठ में है जो आपको धोखा ना किया जाए? वैकुंठ में है क्या? मटीरियल वर्ल्ड में आप किसी बद्ध जीव से, ये तनिष प्रभु बड़ा अच्छा बोले कि मटीरियल भौतिक जगत में बद्ध जीव से उम्मीद क्या है आपको? वो धोखा ना करे तो आश्चर्य कीजिए कि धोखा क्यों नहीं कर रहा है। और इसकी व्याख्या बहुत की जा चुकी है अन्य स्थानों में। कैसे साइंटिस्ट अपने एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ फिर दूसरा झूठ ऐसे करते रहते हैं। और बड़े बेशरम भी हैं। अगर वो उनको खुलासा कर दिया जाए तो यह भी स्वीकार नहीं करते कि हमने गलत बोला, उसको और झूठ पे झूठ करते हैं। चंद्रमा पे गए नहीं लेकिन उसको लीपा पोती करने के लिए बहुत सारी बातें बोल देंगे। आधुनिक विज्ञानी तो ऐसे बद्ध जीव हैं जो अनेक त्रुटियां कर सकते हैं, करते हैं। अतएव अच्छा यही होगा कि श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक ग्रंथों के प्रामाणिक वचन को स्वीकार किया जाए, जिसे महान आचार्यों ने एक स्वर से स्वीकार किया। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। देखिए, भगवत गीता पे सभी आचार्यों ने टीका लिखी है, अगर आपको पता है कि नहीं। वल्लभाचार्य जी ने लिखी है, श्रीधर स्वामी लिखी है, रामानुजाचार्य ने लिखी है, मध्वाचार्य, चक्रवर्ती पाद, और कौन थे, हम कौन कौन से पढ़ रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण। क्या वो महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं होता तो क्या ऐसे ही मिनट में समय व्यर्थ किया? और आप लोग जो पढ़ रहे हैं हमारे साथ में, कितनी रुचिकर टीका है। आप भागवत देखिए, 8-8, 9-9, 10-10 टीका। कितना मुश्किल होता था टीका लिखना उस समय। लिखना की बात कर रहा हूँ। इफ़ इट इज़ ऑफ नो वैल्यू, क्यों वो इतना समय बिताते? और फिर प्रभुपाद ने पूरा रात भर जग कर क्यों किया? आज आप इन 3 श्लोकों को पढ़कर कुछ समझ रहे हैं ना कि ये जगत बहुत बड़ा है और अन्य जगह भी लोग हैं, हम ही केवल सबसे बुद्धिमान लोग नहीं हैं, इत्यादि इत्यादि, जिस पे करोड़ों रुपए व्यर्थ हो रहे हैं रिसर्च करने पे। और आपने अगर इस स्वीकार कर लिया तो पैसा वेस्ट होने से बच गया कि नहीं? और यह भी कुछ आप समझ पा रहे होंगे कि इन सब ग्रहों में जाना ये कोई खास विशेष बात नहीं है। आसानी से व्यक्ति वैकुंठ जा सकता है। अब उस ब्रह्मलोक के लोग कैसे रहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उसको हम कल सुनेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो क्या करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग वर्णन सुनेंगे। कोई प्रश्न है? अगर आज कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे पता था, लेकिन इतनी बात तो समझ में आ रही है कि अग्निलोक से शिशुमार चक्र को पार करके ध्रुवलोक, उससे पार महरलोक, महरलोक से ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक में क्या होता है हम देखेंगे। ठीक है, ओके। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।